बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद प्रेमियों। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीला श्रवण करते हैं। पहले आप जी के चरणों में प्रेमी के उद्गार हैं, वो अर्पण करते हैं। नज़र मिलते ही तुमसे दिल का सौदा कर लिया मैंने, तेरी उल्फत में हासिल आज क्या क्या कर लिया मैंने। हवादिस नो बनो दरपेश हैं तो गम नहीं मुझको, मोहब्बत में ही मिटने का इरादा कर लिया मैंने। किसी के आसरे पर किस लिए अब जिंदगी गुजरे, कि सब कुछ छोड़कर तुझ पर भरोसा कर लिया मैंने। खुदा के वास्ते अब तो समा जा मेरी रग रग में, तेरी खातिर जमाने से किनारा कर लिया मैंने। मेरी आँखें तो तेरी दीद के काबिल न थी, लेकिन करम ही से तेरे दीदार तेरा कर लिया मैंने। हजारों जाम पीने से भी जो हासिल नहीं होता, तुम्हारी याद से वो कैफ पैदा कर लिया मैंने। ताजुब कर रहे हैं मेरी किस्मत को देखने वाले, खुद ही को क्या मिटाया खुद को ऊंचा कर लिया मैंने। कितना भरोसा सतगुरु पर उनके दीवाने करते हैं, उनके प्रेमी करते हैं, क्योंकि उन्हीं से सारी नेमतें मिलती हैं। उन्हीं की रहनुमाई में, उन्हीं की रहबरी में जीने का अंदाज मिलता है, लोक परलोक का सरमाया मिलता है। संत सतपुरुष ही तो हर वक्त जीव को समझाते हैं, प्रभु नाम की कर ले कमाई, सफल जन्म हो तेरा, सफल जन्म हो तेरा। खुश नसीबी से उत्तम जून पाई, सफल जन्म हो तेरा, सफल जन्म हो तेरा। करता है क्यों तू कल पे भरोसा, आए ना आए कल नहीं कभी सोचा। करेगा एक दिन ये शरीर बेवफाई, सफल जन्म हो तेरा, सफल जन्म हो तेरा। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी श्री संत नगर में प्रेमियों को दर्शनों से कृतार्थ कर रहे थे। कोई 1998 के आसपास की बात है, 1998। एक भगत जी
को मौका मिला, जिनकी बड़ी तमन्ना थी, किसी तरह मौका मिला उनको संत नगर जाने का और सेवा भी मिली। बहुत प्रसन्न चित्त थे। चाय और दूध लंगर में सेवा लगी हुई थी। महात्मा जी ने उनसे पूछा कि चाय और दूध की सेवा कर लोगे? वहाँ ज़रूरत है सेवादार की, एक सेवक की ज़रूरत है। तो भगत जी ने कहा ज़रूर करूँगा। उनको मालूम था कि वो दूध वाले चाय वाले पतीले नहीं उठा सकते, थोड़ा भारी काम होता है, लेकिन फिर भी हाँ भर ली, हाँ कर दिया। गुरु महाराज जी की मौज थी, उनकी ज़ुबान पर तो श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद विराजमान था। हाँ कर दी। फिर सोचने लगे कैसा होगा। पता लगा भी सुबह 4 बजे उठ के जाना पड़ेगा। सेवा तो चाहे कितने घंटे हो, लेकिन सुबह 4 बजे जाना हो सेवा पर तो 4 से पहले उठना पड़ता है। दूसरे दिन सेवा चालू हो गई। भगत जी अलार्म लगा के रख देते, तो उनके कमरे में एक और प्रेमी थे, उन्हीं की भी एक साथ ड्यूटी लगी, सेवा एक साथ लगी। वो चले जाते। वहाँ जब चाय दूध लंगर में पहुँचे कैंटीन में, तो वहाँ पर एक भगत पहले से पुराने थे। उन्होंने कहा भगत जी चिंता मत करो, मैं आपके साथ हेल्प करूँगा। आपको कोई चीज़ उठाने में रखने में अगर परेशानी होती है तो मैं साथ में हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होने दूँगा। देखो, जिनकी प्रेरणा से सेवा लगी, उन्हीं की प्रेरणा से ही हौसला भी मिल रहा है। तो उनको हर कदम पर आनंद आने लगा। चाय बना रहे हैं, दूध गर्म कर रहे हैं, पतीले साफ़ कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं। 4 बजे से फिर आरती के समय आरती पर चले जाते, फिर थोड़ा आराम करके फिर वापस आ जाते, क्योंकि चाय बनाने का समय होता था। उनके वो अपनी मन की बताते हैं, दर्शन भी हो रहे थे। उनके दिल में तमन्ना थी काफ़ी समय से, जैसे कि ये 1998-99 की बात है, 98-99 के लगभग की बात है। तो उससे काफ़ी, उस दिनों से काफ़ी पहले की बात वो बताते हैं कि उनसे उस वक़्त से काफ़ी समय से मेरे तमन्ना थी कि जिस तरह वो पुस्तकालय के अंदर किताबें होती हैं कई प्रकार की, भक्ति सार, भक्ति दीपक, कई तरह के दृष्टांत होते हैं, तो वो कई बार ले भी लेते थे। कोई भजनों के वो गुटके होते थे, भजनों की पुस्तक, छोटी मोटे किताबें लेते थे, लेकिन वो बड़ा ग्रंथ जो श्री आनंदपुर दरबार का अमर ज्योति, वो लेने की इच्छा थी। कई सालों से वो सोच रहे थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे। उस वक़्त 200 रुपये का वो ग्रंथ अमर ज्योति आता था, उसको ले नहीं पा रहे थे। हर बार यही सोचते कि अटैची में कपड़े होते हैं, फिर अटैची के बाद भी कोई एक आधा नग या 2 नग होते हैं, अकेला बंदा हो तो 2-3 नग उठाने मुश्किल होते हैं। और वो ग्रंथ काफ़ी भारी भी है, और भारी तो और भी बहुत सामान है दुनिया के अंदर, हम उठाते हैं, उठाते चले जाते हैं।
हम वो समझते हैं कि ये हमारे काम का है, उसको तो उठाते हैं। लेकिन अब ये ग्रंथ है, मन में विचार तो आता है हर किसी के भक्ति करने का, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो परिश्रम नहीं कर पाते। तो हमारे प्रभु पंचम पातशाही सतगुरुदेव दाता दयाल जी तो अंतर्यामी हैं, परमहंस महाराज जी हर रूप में अंतर्यामी बन के ही हमारे सामने रहे हैं। हमारी क्या मुश्किलें हैं? अगर भक्ति के राह में कोई मुश्किलें हैं, हम चाहते हैं, हमको करना है, हमारा दृढ़ संकल्प है, तो हमारे अंतर मन की हमारे प्रभु जानते हैं, उस कार्य को करने में वो हमारी मदद करते हैं। तो क्या लीला हुई एक दिन। और ऐसा भी होता है कई बार कि जैसे दरबार की पुस्तकें होती हैं तो वहाँ पर कई बार गुरमुख जन नहीं पहुँच पाते, कम पहुँचते हैं, उधर रुझान नहीं होता, तो आप लीला कर देते हैं। एक दिन वो भगत जी सुबह जब श्री आरती के बाद दोबारा ड्यूटी पर आते हैं, सुबह 4 बजे कैंटीन खोलकर दूध वगैरह गरम वगैरह करके सारा काम करके चले गए थे आरती में। फिर आरती से आकर अपने कमरे में फिर वो कपड़े वगैरह बदल कर थोड़ा रेस्ट करके जब वापस आए, कपड़े बदल कर ऐसे आ रहे थे, कुर्ता पहन रहे थे, पहनते पहनते ही अब चल रहे थे। भाई जल्दी होती है, टाइम कम होता है, समय कम होता है, तो कुर्ता पहनते पहनते ही जैसे कुर्ता गले में, सड़क पर आ गए, कमरे से पूरा कुर्ता गले में आया तो बटन बंद कर रहे थे तो श्री कार की हॉर्न की आवाज़ आ गई। श्री गुरु महाराज जी की कार, श्री कार सैर करके वापस लौट रही थी। ऐसे दर्शन भी सड़कों पर इधर उधर कहीं भी हम जा रहे हों, श्री कार आ जाए, सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन हो जाए, कि अभी हम श्री आरती में दर्शन करके आए थे, फिर दोबारा से फिर सड़क पर हो जाएं, कहीं भी हो जाएं, तो ये तो वैसे भी सौभाग्य की बात है। तो जैसे उन्होंने बटन बंद कर रहे थे तो अचानक आवाज़ आई हॉर्न की, तो चौंक गए कि श्री कार आएगी, किधर से आएगी। तो जहाँ वो चल रहे थे वहीं तुरंत श्री कार वहीं आके रुकी और वहीं पर वो पुस्तकों की दुकान थी, जहाँ पर किताबें दरबार की मिलती हैं, और बरामदे में ही वो दुकान लगी होती थी, भगत जी बैठे होते थे सेवादार। तो आप श्री कार से तशरीफ़ बाहर लाकर सीधा वहाँ बरामदे में जाकर खड़े हो गए, विराजमान नहीं हो गए, खड़े हो गए। खड़े हुए तो दर्शन करने वालों की तो भीड़ लग जाती है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, जिस जिसको किताबें लेनी है लाइन बनाओ। अब किसी को कौन ऐसा होगा जिसको गुरु महाराज जी के कर कमलों से किताब नहीं चाहिए होगी। वो भगत जी कहते हैं कि मैं तो देख ही रहा था, देखते देखते लाइन लग गई। अब मेरे को तो देर हो रही थी कैंटीन में जाने की, देर हो रही थी, होती रहे, कोई कुछ सुनाएगा तो सुना देगा, ऐसा मौका मैं थोड़ी छोड़ूंगा। अपने मन के अंदर चल रही वो ग्रंथ लेने की बात जोर पकड़ गई, और जेब में पैसे नहीं। रात को तो आए थे, संत नगर में पहुँचे हैं, कपड़ों में पैसे नहीं, पैसे अटैची में पड़े थे। अब वो भगत जी जो कमरे में थे वो वहीं साथ में खड़े थे। उनको बोला, भगत जी आप मेरे को 200 रुपये दे दीजिए, मैं आपको दे दूँगा। कि हाँ मैं दे देता हूँ, आप ले लो। लाइन में खड़े श्री गुरु महाराज जी से ग्रंथ की मांग की। कोई भजन का गुटका ले रहा है, कोई दूसरी पुस्तकें ले रहा है, जिसको जो चाहिए। थोड़ी देर में कितनी किताबें गुरु महाराज जी ने हम प्रेमियों को बख्शिश कर दी। मैं वो ग्रंथ लेकर एक पल भी सोचने का मौका नहीं मिला कि इसमें वज़न ज़्यादा है, अगली बार ले लूँगा, अभी क्या करना है, अभी बेकार में 200 रुपये लग जाएंगे, जो हमेशा से सोचते थे। उस वक़्त कुछ सोचने का मौका नहीं मिला। श्री गुरु महाराज जी ने सोचने का मौका ही नहीं दिया। श्री गुरु महाराज जी ने जो कृपा करनी थी
तो उनकी कृपा से हम खाली कैसे रह सकते हैं। ये केवल ग्रंथ की बात नहीं है। जब वो कृपा करने पर आते हैं तो अपने प्रेमियों भक्तों पर अपना प्यार लुटाते हैं, प्रेम लुटाते हैं, भक्ति से माला माल कर देते हैं। और उस दिन से वो ग्रंथ ले लिया। आज वो ग्रंथ भगत जी कहते हैं कि लगातार पढ़ते रहते हैं। बीच में कई कई बार 2 साल पढ़ा रहता है, 1 साल पढ़ा रहता है, और फिर वो चालू होता है तो साल भर पढ़ा जाता है। डेली रोज़ पढ़ा जाता है। रोज़ श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं, रोज़ श्री गुरु महाराज जी के सत्संग प्रवचन पढ़ते हैं, घर वाले भी सुनते हैं। देखो कैसे प्रेमी अपने सदगुरुदेव की महिमा को गाते हुए थकते नहीं। वो भगत जी बहुत खुश थे, ग्रंथ पाकर और भी खुश हुए। संत महापुरुष तो हमें हर वक्त समझाते हैं कि ये भक्ति, ये सत्संग, ये नाम, यही तो साथ जाना है। नाम धन बगैर कुछ साथ न जाएगा, खाली हाथ प्रभु को क्या मुँह दिखाएगा। हो ना दरगाह में, हो ना दरगाह में कहीं रुसवाई, सफल जन्म हो तेरा, सफल जन्म हो तेरा। पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी उस वक़्त ऐसे लग रहे थे। भगत जी बताते हैं कि वो समय ऐसा था, सुबह सुबह का समय था, बड़ा ठंडा मौसम था, और सफ़ेद वस्त्रों के अंदर आप कैसे शोभायमान हो रहे थे खड़े हुए, जैसे कुछ और देखने को मन ही नहीं करता था। उनको देखकर अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। सभी लोग खुश हो रहे थे। अगर जितने लोगों को किताबें मिली, जो जितना पढ़ेगा, जितना लाभ उठाएगा, ये तो अमल करने की बात है। संत महापुरुष तो हमें फरमाते हैं, समझाते हैं कि ये असली दौलत है, ये सत्संग ही दौलत है। नाम की दौलत है असली दौलत, निज धाम जाए दास इसकी बदौलत। प्रभु नाम तेरा, प्रभु नाम तेरा, अंत हो सहाय, सफल जन्म हो तेरा, सफल जन्म हो तेरा। प्रभु नाम की कर ले कमाई, सफल जन्म हो तेरा। हम गुरुमुखों का जीवन धन्य है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीला सुनकर, उनके आशीर्वाद, उनके उपकार सुनकर सभी कृत्य हो रहे हैं, धन्य हो रहे हैं। धन्य हैं हमारे पंचम पातशाही श्री सतगुरुदेव दीनदयाल जी महाराज। उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।